सारा सामान उठाए ना माँ का। माता जा रही, मेरे को नहीं ले जा रही। असहाय बुजुर्गों के लिए बनाए गए वृद्धाश्रमों में अक्सर कर वृद्ध आते तो हैं लेकिन जाते नहीं। यह नज़ारे इन वृद्धाश्रमों में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। दमोह में भी ऐसा ही नज़ारा तब देखने में आया जब एक महिला 70 साल की बक्को बाई जबलपुर से दमोह इस भूल में आ गई कि उसे छिंदवाड़ा के दमुआ जाना था, लेकिन वह गलत बस में बैठकर दमोह आ गई। दमोह पुलिस की मदद से उसे वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया गया। एक नई बुजुर्ग महिला के दमोह वृद्धाश्रम में आने के बाद गणेश स्टेशनरी के संचालक गणेश अग्रवाल वहां पहुंच गए। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी के के परोहा ने भी महिला की सुध ली। उसकी बोलचाल की भाषा को सुनने के बाद के परोहा को लगा कि यह तो महिला छिंदवाड़ा के कुछ इलाकों की रहने वाली है। महिला के द्वारा लगातार दमुआ कहा जा रहा था, तो उन्होंने अपने एक LIC मित्र को फ़ोन लगाकर वहां पर पता साजी शुरू की। फिर क्या था, के परोहा की मेहनत रंग लाई और महिला को उसका परिवार मिल गया। महिला बक्कोबाई का एक बेटा ओमती थाना में आरक्षक है और वह ओमती थाना इलाके से छिंदवाड़ा के दमुआ जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह दमुआ न जाकर दमोह पहुंच गई। बस से दमोह से पहुंचने के बाद वह यहाँ वहाँ भटकने लगी, जिसके बाद वृद्धाश्रम में महिला को भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन महिला को उसके परिजनों तक पहुंचाने का काम रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा जो किया गया है, वह किसी मेहनत और आत्मीयता से कम नहीं है। वृद्धाश्रम में इस तरह के नज़ारे जिसने भी देखे वह अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक सका। मैं वृद्धाश्रम में 2 दिन पहले आया तो पता चला कि एक वृद्धा यहाँ पर आई हुई है जो अपना सही पता नहीं बता रही है और पुलिस वालों ने उसे छोड़ कर के यहाँ पर चले गए हैं। तो मैंने उससे जब चर्चा किया तो वो बहुत दुखी दिखी। तो मैंने उससे जब पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली, तो वो सही पता तो नहीं बता पा रही थी, परंतु दमुआ बोल रही थी। चूँकि मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में परासिया में पोस्टेड रहा तो वहाँ मुझे दमुआ का पता था। तो मैंने वहाँ एक अपने LIC एजेंट से बात किया कि यहाँ पर ये बक्कू बाई कोई है और अपने लड़के का नाम बालक दास बता रही है और ससुर का नाम रिश्ते में जो उसके गांव के कंडिया जी हैं तो उनका नाम बता रही थी। तो वो उसके कंडिया जी के पते से मैंने एक एजेंट को जब बोला तो वो जाकर के उनके घर में पता किया। तो उनने कहा कि आप एक काम करिए, एक फ़ोटो डाल दीजिए उसकी, तो हम फ़ोटो से आश्वस्त हो जाएंगे कि यही है। तो मैंने उसकी फ़ोटो खींच करके अब जैसे डाला व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ के, तो उनने उनके बच्चे को बताया। चूँकि उनके घर वाले 4 दिन से परेशान थे। ओमती थाने में उसकी FIR दर्ज थी और स्वयं उसका लड़का भी पुलिस में है, आरक्षक है। तो उनने जब देखा कि हमारी माँ मिल गई है तो कल रात्रि में मुझे रात में 1 बजे फ़ोन आया कि आप दमोह से बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ। बोले आपका नंबर ही पड़ा हुआ है व्हाट्सएप में। मैं कहा जी। बोले हमारी माता राम आपके दमोह में। मैं कहा हाँ है। बोले हम अभी आ जाए। मैं कहा नहीं, आप प्रातःकाल आइए सुबह, तो हम कार्यवाही करके और फिर इसके बाद में आपको सुपुर्द कर देंगे। जब वो आए तो उनकी दोनों बेटियां, नाती, दमान और सब 4 व्हीलर से आए थे और उनने जब देखा तो लिपट करके रोने लगी, वो बुढ़िया भी और लड़के भी। और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल जन्नत मिल गई हो और बहुत ज़्यादा परेशान था पूरा घर उनका और बहुत संभ्रांत परिवार की महिला थी। क्योंकि 82 साल की उसकी उम्र थी, वो सही जवाब भी नहीं दे पा रही थी और घर वाले बहुत चाहते थे उसको। क्योंकि बच्चे की पोस्टिंग कुछ दिन दमुआ में रही, इसके पश्चात जबलपुर के ओमती थाने में है। और आज वो लेकर के सुबह चले गए बड़ी प्रसन्नता के साथ। सुबह
वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों को नाश्ता भी करवाया और कहा कि यह वृद्धाश्रम और आपका जो रेड क्रॉस सोसाइटी का परिवार है बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी तरह से रखा है। हम लोगों के आने के पहले वो आधा घंटे वहाँ बैठे रहे, माँ से पूछते रहे, तो माँ ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं गई और पुलिस वाले यहाँ मुझे छोड़ करके चले गए। परंतु यहाँ का जो स्टाफ है अपने वृद्धाश्रम का और रेड क्रॉस सोसाइटी का बोले मेरी इतनी मदद किया है, मुझे इतनी ढाढ़स बंधाया है कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं दूर हूँ, परंतु जब भी तुम लोगों की याद आती थी तो मैं रोने लगती थी और उसी रोने को देख करके इन लोगों को दया आती थी और ये लोग खुद मेरा बहुत सहयोग करते थे। उन्होंने धन्यवाद भेजा और कहा कि बड़ा नेक काम आप लोगों ने किया है, मैं अपने ज़िंदगी में इस घटना को कभी नहीं भूल पाऊँगा और आपने मेरी माँ से मिलवा दिया है।